क्या आप जानते हैं भारत के 4 धामों में से एक पुरी का श्री जगन्नाथ जी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि अद्भुत परंपराओं और अनगिनत रहस्यों का घर है। सदियों से यह मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और हर साल लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। कहते हैं यहाँ पर भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। तो आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो कि इसे दुनिया में सबसे अलग बनाता है और क्यों पुरी के मंदिर का झंडा हवा के विपरीत लहरता है। श्री जगन्नाथ जी मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह हिंदू धर्म के 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है। यहाँ पर भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण को जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ के रूप में पूजते हैं। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने शुरू करवाया था। बाद में उनके वंशज अनंग भीम देव ने इसको पूरा किया। मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली में है और इसका 214 फीट ऊंचा शिखर और शीर्ष पर स्थापित सुदर्शन चक्र जिसे कि नील चक्र कहते हैं इसे और भी शानदार बनाता है। वहीं मंदिर का बड़ा परिसर और इसकी भव्यता हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को शुरू होकर दशमी को समाप्त होती है। ये यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है जो कि भगवान की मौसी का घर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग रथों में सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इस यात्रा की परंपरा वैदिक काल से मानी जाती है और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक रूप से यह परंपरा 12वीं शताब्दी से गंग वंश के शासनकाल में और भी ज्यादा व्यवस्थित हुई। एक कथा के अनुसार सुभद्रा ने अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा व्यक्त करी जिसके कारण यह यात्रा शुरू हुई। दूसरी कथा में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने वज्रवासियों से हर साल मिलने का वादा किया था और यह यात्रा उसी वादे का प्रतीक है। रथों का निर्माण हर साल अक्षय तृतीया से शुरू होता है। ये रथ विशेष लकड़ी और पारंपरिक तरीकों से बनाए जाते हैं। वहीं रथ खींचने से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा सामाजिक एकता का प्रतीक है जिसमें कि सभी वर्गों और धर्मों के लोग शामिल होते हैं। रथ यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह और भक्ति देखते ही बनता है। ये एक ऐसा पल होता है जहाँ पर भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। इसके अलावा हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिनों के लिए अनासरा या फिर ज्वर लीला में चले जाते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और भक्तों को दर्शन की अनुमति नहीं होती। कहते हैं माधव दास नाम का एक भक्त था जिसने अपनी पत्नी के जाने के बाद खुद को प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान जगन्नाथ जी खुद कई बार उसे दर्शन दे चुके थे, लेकिन एक दिन माधव दास काफी बीमार पड़ गया, लेकिन तब भी उसने प्रभु का नाम जपना नहीं छोड़ा। उसकी हालत देखकर भगवान जगन्नाथ जी खुद उसकी सेवा करने धरती पर आ गए। जब माधव दास को होश आया तो उसने पूछा कि प्रभु आप तो सबसे शक्तिशाली हैं, फिर मेरे दुख को खत्म क्यों नहीं किया। तभी भगवान मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम ये दुख नहीं भोगते तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ता। अब तुम्हारे बाकी के 15 दिनों का दुख मैं खुद झेलूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ जी हर साल 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। वहीं स्नान यात्रा में भगवान को 108 कलशों से जलाभिषेक किया जाता है जिसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। इस समय में उन्हें विशेष औषधीय काढ़ा, खिचड़ी, मूंग दाल का पानी और दूसरे सात्विक भोग चढ़ाए जाते हैं। साथ ही विशेष सेवक ही इस समय उनकी सेवा करते हैं। श्री जगन्नाथ जी मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ पर कई रसोइये और सहयोगी मिलकर प्रतिदिन महाप्रसाद तैयार करते हैं। ये प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर भक्तों में बांटा जाता है। साथ ही इसे महाप्रसाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक मानते हैं। इस प्रसाद की कई अनूठी विशेषताएं हैं जो कि इसे और भी खास बनाती है। मंदिर की रसोई में 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी के चूल्हे पर भोजन पकाया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, जो कि विज्ञान के लिए भी एक अबुझ पहेली है। दूसरा चमत्कार है, चाहे लाखों भक्त मंदिर में आए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का समय आता है प्रसाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है, जिससे कि कोई व्यर्थ नहीं जाता। महाप्रसाद को बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, चाहे कोई राजा हो या गरीब हो, सभी को एक जैसे ही प्रसाद मिलता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। ये परंपरा भगवान जगन्नाथ की कृपा को सभी तक पहुंचाने का एक अनोखा तरीका है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक परंपरा है छेरा पहरा। इस रस्म में पुरी के गजपति महाराज साधारण वस्त्रों में रथ और उसके मार्ग को सोने की मूठ वाली झाड़ू से साफ करते हैं। यह परंपरा भगवान के प्रति राजा की विनम्रता और सेवा भाव को दिखाती है। सोना एक पवित्र धातु है जिसे कि देवी लक्ष्मी जी का रूप मानते हैं। सोने की झाड़ू से सफाई करना भगवान के रास्ते को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रतीक है।
इस रस्म के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, जो कि वातावरण को और भी पवित्र बनाता है। ये झाड़ू न केवल गंदगी को हटाती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। गजपति महाराज, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, इस रस्म के जरिए से ये बताते हैं कि भगवान के सामने सभी समान हैं। वर्तमान में पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव यादव हैं, जो कि भोई राजवंश से हैं। वो हर साल इस परंपरा को निभाते हैं और मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा करते हैं। ये परंपरा सामाजिक एकता और भक्ति को बढ़ावा देती है। हैरान करने वाली एक और बात यह भी है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम भक्त सालबेग की मजार के पास कुछ पल के लिए रुकता है। यह परंपरा 16वीं शताब्दी से चली आ रही है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सालबेग एक मुस्लिम भक्त थे, जिन्हें कि भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरी भक्ति थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी मजार के पास रथ अपने आप रुक गया। तब से यह परंपरा बन गई कि रथ वहीं रुककर सालबेग को सम्मान देता है। सालबेग ने अपने भक्ति से सभी धर्मों के बीच की दीवारों को तोड़ दिया। उनकी भक्ति के कई भजन आज भी पुरी में गाए जाते हैं। यानी कि भगवान जगन्नाथ की कृपा किसी धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। ये रस्म भाईचारे का एक अनोखा उदाहरण है, क्योंकि सच्ची भक्ति किसी भी बंधन से परे होती है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं। इनमें ना भुजाएं हैं, ना चरण और केवल बड़ी बड़ी आंखों वाला स्वरूप है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दरअसल इस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न की कहानी से जुड़ा है। एक राजा को सपने में भगवान विष्णु जी ने दर्शन दिए और नील माधव की मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया। वहीं नील माधव भगवान जगन्नाथ जी का एक पुराना स्वरूप माना जाता है, जिसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा को मूर्तियां बनाने का काम सौंपा था। विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि मूर्तियां बनाते समय कोई उन्हें देखेगा नहीं, लेकिन राजा की उत्सुकता की वजह से उन्होंने काम के बीच में कमरा खोल दिया, जिससे कि विश्वकर्मा नाराज होकर चले गए। इस वजह से मूर्तियां अधूरी रह गई, जिसके बाद भगवान ने सपने में राजा को आदेश दिया कि इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा करी जाए। असल में यह अधूरा स्वरूप बताता है कि भगवान की पूर्णता भक्ति में है, न कि बाहरी चीजों में। हर 12 से 19 सालों में इन मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे कि नवकलेवर कहा जाता है। इस दौरान पुरानी मूर्तियों में मौजूद ब्रह्म पदार्थ, जो कि भगवान कृष्ण का हृदय माना जाता है, उसको नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। ये प्रक्रिया काफी गुप्त होती है और मंदिर में पूरा अंधेरा करके किया जाता है। माना जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ में श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है, जो कि मूर्तियों की जीवंतता का प्रतीक है। वहीं जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित नील चक्र और ध्वज इस मंदिर के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। नील चक्र अष्ट धातु से बना है और इसे अति पवित्र माना जाता है, जबकि मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है और यह काम एक विशेष परिवार द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह ध्वज हमेशा हवा की दिशा से विपरीत ही लहरता है। ध्वज को बदलने वाला व्यक्ति नंगे पैर 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है, जो कि एक जोखिम भरा काम है, लेकिन भगवान की कृपा से यह काम हमेशा सुरक्षित ही रहता है। ध्वज भगवान की शक्ति का प्रतीक है, जो कि विपरीत दिशा में लहर कर यह बताता है कि भगवान प्रकृति के नियमों से परे हैं। यह चमत्कार भक्तों में गहरी आस्था जगाता है और मंदिर की दिव्यता को बढ़ाता है। क्या आप कभी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।